बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालत हैज़ में बीवी के साथ हमबिस्तरी का इतना नुकसान है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो ज़िंदगी में कभी हालत हैज़ में बीवी के करीब ही नहीं जाएंगे आप। मैं दुनियावी एतबार से भी, यानी कि तिब्बी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी आपको गाइड करना चाहता हूँ। हालत हैज़ में बीवी के साथ हमबिस्तरी के नुकसानात क्या है। नाज़रीन, औरत को हर महीने हैज़ आता है, ठीक है। हर महीने औरत को हैज़ आता है। सेहतमंद औरत होती है उसको हैज़ आता है। हैज़ की जो मिक़दार होती है कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है, ठीक है। और जो हैज़ होता है ये क्या चीज़ होती है ये? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसको कुछ इस तरह बयान फरमाया है, यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निस्साअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, आप इनसे कहिए कि गंदा खून है, ये गंदा खून है। आज की साइंस के मुताबिक देखा जाए, साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि जो औरत के शर्मगाह से खून निकलता है, जो बच्चेदानी से खून निकल रहा होता है, ये दरअसल बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है ना, वो चीज़ें होती है। ये वाली 50% खून होता है और 50% ये जो जिस्म के अंदर रतूबत होती है, गंदा मादा होता है, वो हैज़ के ज़रिए निकल रहा होता है, ठीक है। हर औरत का और होता है और हर सेहतमंद औरत को ये खून निकल रहा होता है। और इस दौरान अगर हमबिस्तरी की जाए तो इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है उसको बड़ी ख़तरनाक बीमारी लग सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ा करता था तो मुझे ऐसे बंदे से राब्ता हुआ, उसने बताया कि मैंने एक हालत हैज़ में एक औरत का ज़िना किया, हैज़ में थी, मैंने उससे ज़िना कर लिया। अब वो बंदा नामर्द बन चुका है, दवाई खा खा। अब ये जगह भी ऐसी होती है, इंसान किसी को दिखा नहीं सकता, ये वाली तो शर्मगाह होती है। अब वो दवाई ले लेकर उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, अब वो अपनी बीवी की भी काबिल नहीं रहा है। कुरान पाक ने ऐसे नहीं मना कर दिया, बल्कि आप देखिए कि ये हालत हैज़ के अंदर इंसान औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, ठीक है, और कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती है। तो जब इतने बड़े बड़े काम नहीं किए जा सकते तो फिर मेरे भाई दोस्तों और मेरी बहनों, क्यों हम जो इंसान इन चक्कर में पड़े होते हैं। अगर किसी से ये काम हो गया है तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए और आइंदा ना करने का पक्का अज़म कीजिए आप। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए।